बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए समोसा और रोल पट्टी की एक बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप एक बार बना के रख लेंगे तो पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ हमें चाहिए 1.5 कप मैदा। ये 1 कप डाल दिया मैंने और ये हाफ़ कप और डाल दिया। अब 1.5 कप मैदे में हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने इसको नीम गर्म पानी से गूंदना है। ठंडा पानी आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नीम गर्म पानी पहले इस तरह थोड़ा थोड़ा डाल के सारा मैदा इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए मैदा इकट्ठा हो गया। अब चम्मच का काम ख़त्म। अब हमने इसको हाथ से गूंदना है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे ये देखिए मैं हाथ से गूंद रही हूँ। बस 5 मिनट लगा के आप अच्छा सा आटा गूंद लें। जैसे कि आप रोटी पकाने के लिए गूंदते हैं उतना ही नरम रखना है। आटा गूंद गया। अब इस पे थोड़ा सा पानी का हाथ लगा के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तब तक आप जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगा हुआ बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लें। यहाँ देखें 10 मिनट गुजर चुके थे। आटा बहुत अच्छा सेट हो गया है, सॉफ्ट है। अब यहाँ काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये सारा आटा जो है मैं काउंटर पे निकाल लूँगी। इस तरह से इसको थोड़ा सा खुश्क लगा के तो इसको एक पेड़े की शक्ल दे लेते हैं। ये देखें इस तरह से इसको कर लें। यहाँ पे ये पेड़ा बन गया है। अब हम इसकी कटिंग करके इसकी पार्टीशन कर लेते हैं। जितने हमें पेड़े बनाने हैं उतना साइज़ हम रख लेंगे। अच्छा, इसका साइज़ आपने जो पेड़े बनाने हैं वो जितना साइज़ पूड़ी का होता है ना, पूड़ी के पेड़े जितना आपने साइज़ बनाना है। यहाँ पे ये देखें मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। अब मैं इसके सारे पेड़े बना लूँगी। ये पेड़े भी बन गए हैं। अब पेड़े इस प्लेट को एक साइड पे कर देते हैं और इसके लिए हमने एक मिक्सचर सा बनाना है। यहाँ पे मैंने 3 चम्मच ले लिया है ऑयल और इसमें मैं 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। पहले इसको मिक्स करके देखते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। यहाँ पे ये ज़रा ज़्यादा लिक्विड ही लग रहा है, इसलिए मैं इसमें हाफ़ चम्मच और मैदा डालूँगी। 3 टेबलस्पून ऑयल में मैंने 1.5 टेबलस्पून मैदा डाला है और ये इस तरह से इसका एक मिक्सचर सा बना लिया है। इसको साइड पे करते हैं, फिर मैदा डस्ट करते हैं और पेड़ा उठा के इसकी एक रोटी बेल लेते हैं। रोटी का साइज़ बिल्कुल पूरी जितना आपने रखना है। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा साइडें इसकी बारीक करके तो अब मैं इसकी रोटी बेल लूँगी। ये देखिए बस इतना साइज़ अभी आपने रखना है। इसी तरह से मैंने बाकी सारी रोटी हम बना ली थी। अब ये जो हमने लिक्विड बनाया था उसका ऑयल और मैदे का, ये इस पे इस तरह से लगा देते हैं। अच्छी तरह से आपने सारे लगाना है, सारी रोटी को कवर करना है। अब इस तरह से इसके ऊपर दूसरी रोटी रख देनी है। कोशिश करनी है आपने कि जितनी भी रोटियां हैं वो सारी एक साइज़ की हों। इसके ऊपर भी दोबारा से वही प्रोसीजर हम रिपीट करेंगे। ऑयल की लेयर लगाएंगे और इसके ऊपर एक और रोटी रख देंगे। इस तरह से करके आपने ये सारा बना लेना है। 3-3 या 4-4 रोटियों की इस तरह से आपने तय लगा लेनी है, लेकिन इससे ज़्यादा ना लगाइएगा, फिर वो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये मैंने दोनों बना ली थी रोटियां। अब इस तरह से हम मैदा डस्ट करेंगे। एक रोटी को इस पे रखेंगे, अच्छी तरह से मैदा लगाएंगे ताकि वो खुश्का लग जाए और इसको हमने एक बड़ी रोटी बेल लेनी है। अब ये 3-4 पेड़े हमने इकट्ठे किए हुए हैं तो बड़ी रोटी बहुत आसानी से बेल लेंगे। जितनी रोटी हम घर के लिए बनाते हैं उससे बारीक रोटी आपने बेल लेनी है इस तरह से। यहाँ पे तवा पहले से गर्म किया हुआ था। अब ये रोटी इसके ऊपर डाल देंगे। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म करके आपने रोटी डाल देनी है। 30 से 40 सेकंड के लिए हम एक साइड से कुक करेंगे इसे। इस तरह से इसको पलट देंगे और दूसरी साइड पे भी 30 से 40 सेकंड के लिए इसको पकाएंगे। इससे ज़्यादा हमने नहीं पकाना। अब ये दोनों साइड से सिक चुकी है रोटी। अब ये रेडी है। ये देखें रोटी हमने काउंटर पे रख ली है। इसको थोड़ा सा ठंडा किया था। अब ये मैं आपको इसकी लेयर्स हटा के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत आसानी से हो गई है। मेरे हाथ पे रखी हुई है, इतनी बारीक है कि इसके नीचे से मेरा हाथ नज़र आ रहा है। ये देखें बहुत आसानी से खुल रही हैं, कोई मसला नहीं हो रहा, कोई टूट नहीं रही। यहाँ पे ये देखें बहुत बारीक और बहुत ही अच्छी बन जाएंगी रोटियाँ। अब इस तरह इनको मैंने सेट कर लिया है सबको। इसकी कटिंग करते हैं। ये एजेस इस तरह से हम काट देंगे। इसी में से मैं आपको समोसा और रोल दोनों की पट्टी निकाल के दिखाती हूँ। ये जो कॉर्नर्स और साइड्स बचेंगे ये आपने फेंकने नहीं है,
इससे आपकी पापड़ी बन जाएगी। इसको फ्राई करके पापड़ी के काम आ जाएगा ये देखें, इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। यहाँ पे ये हम तैयार करेंगे समोसे के लिए पट्टी। इसको इस तरह से सेट करके ऊपर से भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने रेक्टेंगुलर पट्टी काटनी है समोसा बनाने के लिए। यहाँ पे ये देखें समोसे की पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। इसी तरह से अब दूसरी साइड में से मैं आपको रोल पट्टी भी काट के दिखा देती हूँ। रोल पट्टी के लिए हमें बिल्कुल स्क्वायर शेप चाहिए होती है, इसलिए हम इसको बिल्कुल स्क्वायर में कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ये देखें ये कट चुकी है। अब हमारे पास रोल पट्टी भी आ गई है और समोसा पट्टी भी। साइड से जो उतरा है वो हमारी पापड़ी के ये सारी चीज़ें काम आ जाएंगी। इनको फ्राई करके तो आप दही बड़े चाट में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट हैं। आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इस तरह से इतनी आसानी से बनेंगी। ये देखें, यहाँ से आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। पहले इसके अंदर स्टफिंग ऑब्वियसली हम रखेंगे, फिर इसको इस तरह से फोल्डिंग करते जाएंगे और ये आपका इस तरह से समोसा बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से रोल भी बता देती हूँ आपको। ये इस तरह से इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे साइडों से और ये इसकी रोलिंग हो गई। ये आपका रोल रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसको सेव कैसे करना है। आपने ये सारी पट्टियाँ इकट्ठी कर ली, इनके ऊपर मैदा अच्छी तरह से डस्ट कर देना है, रोल के ऊपर भी और समोसे पट्टी के ऊपर भी। अब इस तरह के जिप लॉक बैग्स मिलते हैं बाज़ार में। आपने मैदा डस्ट करने के बाद ये इस तरह से बैग में डाल देनी है। अलग अगर आपने ज़्यादा बनाई हैं तो अलग अलग इस तरह से रख दें। मैंने तो फ़िलहाल कम बनाई थी, इसलिए मैं आपको एक ही में ये सारी पैक करके बता देती हूँ। आप इसको इस बैग में डाल के 1 महीने तक के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको चाहिए हो 10 मिनट पहले निकालें और फिलिंग करें और आपका समोसा और रोल रेडी हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़।